नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, नॉर्मलाइज स्कोर बताऊंगा और आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको किस प्रकार एग्जाम देना है, पूरी रणनीति बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कैसे टाइम को आपको मैनेजमेंट करना है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, तो यहां पर वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। अब कमेंट के अंदर आप अपना स्कोर वगैरह लिख सकते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो परीक्षा में गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कट ऑफ में भारी उछाल आपको देखने को मिलेगा। 2024 की तुलना में कट ऑफ का बढ़ना 100% तय है। ठीक है, तो ये चीजें अब देखिए, अधिकतम प्रयास अनिवार्य है। कट ऑफ पार करने के लिए 150 में से 150% हल करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा भ्रम, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भ्रम जो लोग सोचते हैं, तो देखिए अगर मैं तुक्का लगाऊंगा तो मेरी एक्यूरेसी यानी सटीकता खराब हो जाएगी और मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपका भ्रम है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। सच्चाई आपकी यही कि असली नियम एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन केवल शिफ्ट की कठिनाई पर निर्भर करता है। तुक्का लगाने से आपके नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो 150 प्रश्नों को हल करने का यहां पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो देखिए 110% श्योर शट होते हैं और यहां पर पहले राउंड में वो प्रश्न करें जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, मतलब 100% देखते ही हल होने वाले सवालों को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। 5+%, ठीक है, छोड़े गए प्रश्नों को दोबारा देखें, ध्यान से देखने पर 5 से 10% और हल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 से 3 बार उनको पढ़ोगे तो ये हल हो जाएंगे। 35% जो बिल्कुल नहीं आते उन पर स्मार्ट तुक्का आप का इस्तेमाल करना है। 1% एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए तुक्का लगाने का सही और गलत तरीका वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अंधाधुंध तुक्का अगर आप लगाते हैं तो यहां पर आपका स्कोर कम रहेगा। ठीक है, बचे हुए सभी प्रश्नों में एक ही विकल्प पर जैसे सभी में सी या बी भर देना, यह बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट तुक्का सही, तो देखिए आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, यानी विकल्प आपको हटाना होगा। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़े और कम से कम 2 गलत विकल्पों को बाहर निकालने की कोशिश करें। मतलब आपको जैसे पहले सवाल को पढ़ना है और उसके बाद में चारों ऑप्शन को देखना है। अब एलिमिनेट करना है कि यह ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 2 से 3 अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो आपके संभावना हो जाएगी कि आपका सही उत्तर लगेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन का गणित, तो यहां पर आपको कुछ चीजें समझना है। बिना सोचे तुक्का, तो अगर आप लगाते हैं बिना सोचे तुक्का, तो देखिए यहां पर 4 विकल्प होते हैं, सही होने की चांस केवल 25% होते हैं अगर आप बिना सोचे तुक्का लगाओगे। ठीक है, अब देखिए 2 विकल्प हटाने के बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है, यानी अब केवल 2 विकल्प बचे हैं, सही होने के चांस सीधे 50% होंगे। ठीक है, तो अपनी किस्मत 2 विकल्प के बीच आजमाए, 4 के बीच आपको नहीं आजमाना है। मतलब यहां पर एलिमिनेट करना है कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप लगाओगे तो इस प्रकार आपके तुक्के सही भी बैठेंगे। टाइम मैनेजमेंट, पेपर हल करने का सही क्रम, तो देखिए तेज गति, तो सबसे पहले हिंदी और जीके, तो देखिए सबसे पहले करें यहां समय बचाना है। तो देखिए हिंदी और जीके को सबसे पहले आपको हल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहां पर आपका समय बचेगा। ठीक है, अब देखिए मध्यम गति रीजनिंग, तो देखिए ध्यान से हल करें रीजनिंग को। अधिक समय आपको किसको देना, मैथ को, इसे सबसे अंत में रखें ताकि कैलकुलेशन में समय खराब ना हो। ध्यान दें, यदि आपकी अपनी कोई पुरानी और जांची हुई रणनीति है तो अंतिम समय उसे नहीं बदलना है। मतलब जो भी आपने रणनीति सेट कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। अब देखिए परीक्षा का सबसे बड़ा और अंतिम नियम, तो ये चीजें आपको देखना है।
जब सरकार ने नेगेटिव मार्किंग हटाकर खुली छूट दी है तो एक भी पर्सन छोड़ना आपके लिए बेवकूफी है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखिए कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, 100% सफलता आपको मिलेगी। समय का सही प्रबंध करिए ताकि कोई भी सेक्शन आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए मैंने ऑल ओवर आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। लगभग आप 110 से 115% करते हैं तो आप अपने आप को यहां पर सेफ अटेम्प्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया रिप्लाई केवल उसी कैंडिडेट को मिलेगा जो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।